नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में ऋचा वर्मा के साथ। आइए आपको दिखाते हैं जिला बिजनौर के थामपुर की इस वक्त की बड़ी खबर। थामपुर के प्रियंका मॉडर्न स्कूल का 40वां वार्षिक उत्सव एक धरती एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों की प्रस्तुति के माध्यम से लगभग 20,000 दर्शकों तक यह संदेश पहुंचा कि प्रकृति के नैसर्गिक स्वरूप को आधुनिकता और विकास के अंधी दौड़ ने कितना क्षतिग्रस्त कर दिया है। विकास तो चाहिए, किंतु प्रकृति के शोषण पर नहीं, बल्कि उसके पोषण पर। इस विचार के साथ यह कार्यक्रम मनोरंजन से आगे बढ़कर शिक्षाप्रद कार्यक्रम में परिवर्तित हो गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को स्वस्थ मनोरंजन के साथ समाज और पर्यावरण से जुड़े तमाम मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या और उनके समाधान की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की झलक देखने को मिली। एक प्रकार से पूरे विश्व के मुख्य विषय विकास के बारे में सोचने समझने का नया आयाम सामने आया कि विकास को केवल आर्थिक भौतिक मानदंडों से ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और आध्यात्मिक विकास आदि की दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। इस सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज, स्वतंत्र विचारक और तक्षशील दार्शनिक श्रीजी हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ मौजूद रहे। 77वें श्री एकलिंग दीवान श्रीजी हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की पावन धरती पर लगभग 1500 वर्षों से अनवरत चली आ रही गौरवमयी परंपरा के वंशज हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को एक त्योहार के रूप में देखते हुए कहा कि मैं अशोक कुमार राणा और उनके सुपुत्र राणा प्रियंकर सिंह का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस त्योहार स्वरूप कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैंने अपने पिता स्वर्गीय श्रीजी हुजूर अरविंद सिंह मेवाड़ की जयंती को भी इतनी भव्यता से मनाया। इस स्कूल के विद्यार्थियों और यहाँ की जनता के अपार स्नेह को मैं मेवाड़ तक लेकर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की रही और 21वीं शताब्दी भारत की होगी। उसका रास्ता शिक्षा के इन मंदिरों और गलियारों से होकर ही जाएगा। शिक्षा के माध्यम से यदि हमारे देश के युवाओं को सही दिशा मिल जाए तो निश्चित रूप से देश समाज की दशा बेहतर होगी और देश उन्नति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल अजीत सिंह गहलोत ने कहा कि बिजनौर की भूमि से मेरा विशेष लगाव है। यदि हमारे विद्यार्थी बहादुर, समर्पण और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े तो देश समाज स्वतः ही आगे बढ़ता चला जाएगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में भारतीय क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणविद व सामाजिक सरोकारों में सक्रिय अनिल सिंह गहलोत, जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति कर्नल डॉक्टर शिव सिंह सारंग देवोत, दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार, उत्तराखंडी यूजीसी ड्राफ्टिंग कमेटी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य मनु गौड़, बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की गुणवत्ता और सार्थकता की दिशा में अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य व विशिष्ट अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन, दीप प्रज्वलन व मां सरस्वती की वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्वागत भाषण में स्कूल निदेशक राणा प्रियंकर सिंह ने मुख्य व विशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त किया। विद्यार्थियों के माता पिता और क्षेत्र की जनता के मार्गदर्शन में सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि आप सभी के सहयोग से प्रियंका स्कूल विगत 40 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण और सार्थक शिक्षा पर कार्य कर रहा है। इसके परिणाम हम सभी को गौरवान्वित कर रहे हैं। थामपुर विधानसभा विधायक एवं स्कूल के संरक्षक व शीर्ष मार्गदर्शक अशोक कुमार राणा ने सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल प्रतिबद्ध है। स्कूल को निरंतर विकसित करना और विद्यार्थियों को नए नए अनुभव व सीख देना इसकी प्राथमिकता है। प्रधानाचार्य डीएस नेगी ने सभी अतिथियों, अभिभावकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम तैयार हुआ। साथ ही विकास, प्रगति और प्रकृति अनुकूल स्वस्थ जीवन शैली के मानदंडों को समाज तक पहुंचाने में हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों का परिश्रम सफल रहा। कार्यक्रम का मुख्य संयोजन शिक्षक तबरेज खान द्वारा किया गया। आयोजन में विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग रहा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें बंधन समाचार के साथ।